हेलो स्टूडेंट, मैं राज सर राज फिजिक्स क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग देखने जा रहे हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसका ऑब्जेक्टिव देखेंगे और आप लोग ऑब्जेक्टिव जो है आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट कीजिएगा तो कितना आप लोगों का सही हो रहा है और आप अपना तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं इससे, ठीक है ना। और बता दें कि एग्ज़ाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना मैच करने वाला है, क्योंकि जो है ये जो है एग्ज़ाम के पर्पज़ से ही बनाया गया है। तो फटाफट आप लोग लाइव जुड़ जाइए और जितने भी अपने फ्रेंड हैं उस सबको भी शेयर किया कीजिए, ताकि जो है वीडियो बनाने में मेहनत भी लगता है। तो आप लोग थोड़ा सा, यदि आप कोई काम अच्छा कर देते हैं मेरे लिए, तो हम ज़रूर है कि आप लोगों के लिए वीडियो लगातार देते रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, आपको पता होना चाहिए कि इस वीडियो से हमको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है ना। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोगों का हेल्प हो, इसलिए जो है तो कम से कम आप इतना सा हेल्प तो कर ही सकते हैं कि इसको शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। शेयर कीजिए, बाकी आपकी मर्जी, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश की किरण गमन करती है, फटाफट बताना है। ए नंबर में है सीधी रेखा में, बी नंबर में है टेढ़ी रेखा में, सी नंबर में है किसी भी दिशा में, या डी नंबर में है इनमें से कोई नहीं। फटाफट आप लोग बताइए। हम पढ़ा भी दिए हैं कि प्रकाश जो है क्या करती है, एक सीधी रेखा में गमन करती है। तो आप लोग जो है ये आंसर कीजिएगा कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। किस रेखा में? सीधी रेखा में। तो हम पढ़ा भी दिए हैं, और जो नहीं देखे हैं वो ऑप्टिक्स, हम लोग जो प्रकाश का परावर्तन पढ़े हैं तो उसमें से जाके आप लोग प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए, स्पीड से कमेंट कीजिए। प्रकाश का वेग न्यूनतम किस में होता है? पहला निर्वात में, बी नंबर जल में, सी नंबर वायु में और डी नंबर कांच में। तो याद रखना है, जिसका घनत्व जितना ज़्यादा होता है उसमें प्रकाश का वेग क्या हो जाता है, उतना ही कम हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं यहाँ पे, तो सघन कौन है? सघन कांच है, तो इसलिए कांच में जो प्रकाश का वेग क्या होगा? कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मोटर गाड़ी के चालक के सामने कौन सा जो है ना दर्पण लगा होता है? तो आप लोग फटाफट बताइए कि मोटर गाड़ी जो है चालक है, तो यदि हम बात करते हैं इस तरह हेडलाइट में प्रयोग करता है, ठीक है ना। तो मोटर गाड़ी का जो चालक है उसके हेडलाइट के सामने जो है इस तरह का कौन सा जो है ना दर्पण लगा होता है? तो ए नंबर है समतल दर्पण, बी नंबर है उत्तल दर्पण, सी नंबर है अवतल दर्पण और डी नंबर में है उत्तल लेंस। तो फटाफट आंसर कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। इसका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? तो फटाफट बताइए। मोटर कार के हेडलाइट में भी जो है बात करें तो ये अवतल दर्पण का ही प्रयोग होता है, ठीक है ना। अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा, मोटर गाड़ी चालक के सामने वही होगा, ठीक है ना। दोनों एक ही है, एक ही जैसा है दोनों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हम लोग जो है ये पूरा डिटेल से देख चुके हैं कि समतल दर्पण, कोई भी समतल दर्पण है, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है ना, कि समतल दर्पण कोई जो है वस्तु का जो है प्रतिबिंब बनाता है तो वो कैसा बनाता है। हम लोग इसमें देख चुके हैं समतल दर्पण के द्वारा। तो फटाफट आप लोग जो है कमेंट कीजिए। ए नंबर वास्तविक होगा, बी नंबर काल्पनिक होगा, सी नंबर दोनों, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक होता है। तो हम जो है ये बता चुके हैं पिछले वीडियो में, समतल दर्पण का पूरा गुण बता चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो याद रखना है, ए नंबर ऑप्शन है डायोप्टर, दो नंबर में है, बी नंबर में ल्यूमेन, सी नंबर में लक्स और डी नंबर में है एंगस्ट्रम। तो क्या हो जाएगा? तो याद रखना इसमें डायोप्टर हो जाएगा। क्या होगा? डायोप्टर। इसको डी से सूचित करते हैं, ठीक है। तो याद रखना लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता किसको कहते हैं? तो हम लोग किसी भी लेंस की जो क्षमता कहते हैं वह फोकस दूरी का क्या होता है? उल्टा होता है। याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल भी आता है। लेंस की क्षमता जो है, सॉरी, फोकस दूरी का होता है, ठीक है ना। तो एक मिनट, लेंस की जो क्षमता होती है, ठीक है ना, पी जो होता है, पी बराबर होता है 1/f, ठीक है ना। याद रखना 1/f होता है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है और इसी को जो है हम लोग डायोप्टर कहते हैं। ये जो 1 होता है यहाँ पे, ये मीटर में होता है। याद रखना ये किस में होता है? मीटर में होता है। यहाँ पे ये भी मीटर में होता है। ऐसे 1 को मीटर नहीं बोले तो यहाँ पे मीटर लेंगे। यदि ये जो है यहाँ पे सेंटीमीटर है तो उसको 100 सेंटीमीटर लेंगे। याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इसका आंसर क्या बताएंगे? डायोप्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो फटाफट आप लोग कमेंट भी कीजिए और अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिए, ठीक है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो जस्ट अभी बताए थे, शायद रिपीट हो गया क्या? सॉरी, रिपीट हो गया है, तो आप लोग याद रखिएगा ये डायोप्टर ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले
जो है चित्रों को क्या कहते हैं, प्रकाश का जो पथ दर्शाता है उस चित्र को क्या कहते हैं। तो ये हम डिटेल में पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट जाके देखिए, उसमें आपको मिल जाएगा कि प्रकाश के किरण के पथ को दर्शाने वाले को क्या कहते हैं। पहला नंबर किरण आरेख कहते हैं या फोकस कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, इनमें से सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा किरण आरेख, ठीक है ना। हम बताए थे कि जो है प्रकाश जो है ना, किसी भी प्रकाश के दिशा में जो हम लोग रेखा खींचते हैं वही किरण हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर कितना होता है। 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर क्या होगा। तो अभी जस्ट हम बताए जो है 2D क्षमता है तो फोकसांतर पूछ रहा है, तो P बराबर हम लोग अभी एक फार्मूला देखे 1/f होता है, ठीक है ना। तो P बराबर यहाँ 2D दिया है, देखिए 2D दिया है और 1/f दिया है, तो 1/f लिख लेंगे। और यदि हम इधर से जो है ये D हटा दें तो f बराबर लाएंगे, f बराबर, तो इसको जो है इधर लाना है, ठीक है ना। ये 2 कहाँ आएगा, f के जगह f चले जाएगा 2 के जगह, ठीक है। तो f बराबर कितना हो जाएगा 1/2 होगा, 1/2। अब 1 हम बोले थे कि ये जो है मीटर में होता है, तो मीटर में होता है तो 1/2 करेंगे तो क्या होगा, आधा मीटर होगा। आधा मीटर मतलब हो जाएगा 0.5 मीटर, ठीक है। 0.5 मीटर को यदि हम जो है सेंटीमीटर में बदलें तो क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर होगा, 100 से गुना कर देंगे तो 50 सेंटीमीटर। तो आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। ये इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर यदि 50 सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ फोकसांतर बोल रहा है तो हम लोग को यहाँ क्या बोल रहा है, क्षमता ज्ञात करें। तो P बराबर देखिए P बराबर क्या होता है, P बराबर 1/f होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि फोकसांतर 50 दिया है, मतलब नीचे 50 है, नीचे 50 है। यदि सेंटीमीटर में तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर 100 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है ना। अभी जस्ट बताए तो ऊपर 100 सेंटीमीटर लेंगे, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म हो जाएगा। अब 50 दूनी कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो याद रखना ये 2 हो गया। अब P का मात्रक होता है डायप्टर, तो याद रखना 2D। लेकिन यहाँ उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस में प्लस में होता है, याद रखना। उत्तल लेंस का फोकस दूरी जो होता है वो धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। तो ये हम पढ़ा चुके हैं, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। पहला नंबर प्रकाश स्रोत कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं या किरण पुंज कहते हैं या प्रदीप्त कहते हैं या प्रकीर्णन कहते हैं। फटाफट आप लोग जो है कमेंट कीजिए आंसर को, ठीक है ना। जितने भी जुड़े हैं तो आप लोग कमेंट करते रहिए। और वीडियो के लास्ट में जो है आप जब वीडियो अपलोड हो जाए तो उस समय जो है आप लोग बताइएगा कि आप लोगों का जो वीडियो के नीचे कि कितना सही हो रहा है। आप लोग अपना कमेंट एकदम सही बताइएगा, ठीक है ना, कोई जो है गलती नहीं बताइएगा। तो प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश जो है किरण पुंज कहते हैं। याद रखना प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है। तो अभी जस्ट बताए तो ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिए क्या होगा। ए होगा ऋणात्मक, बी नंबर धनात्मक, या इनमें से दोनों है या इनमें से कोई नहीं है। तो अभी जस्ट बताया कि उत्तल लेंस का जो क्षमता है वो हमेशा धनात्मक होता है। क्यों, क्योंकि उत्तल लेंस का जो एफ होता है, जो फोकस दूरी है, यही पॉजिटिव होता है। याद रखना यही जो है पॉजिटिव होता है, इसीलिए उत्तल लेंस का क्षमता क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता कैसी होगी। तो अवतल लेंस का क्षमता जो है ऋणात्मक होगा। क्यों, क्योंकि अवतल लेंस की फोकस दूरी जो है एफ बराबर ये निगेटिव होता है। याद रखना अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होगी, तो इसलिए जो है ये क्या हो जाएगा, ये जो है ऋणात्मक होगा। याद रखना क्या होगा, ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं। याद रखना उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं। पहला अभिसारी, दूसरा द्वितल, तीसरा अपसारी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस को हम लोग कहते हैं अभिसारी लेंस, याद रखना, और अवतल को कहते हैं अपसारी लेंस, याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं। तो अभी जस्ट बताए अवतल लेंस को क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट कीजिए। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो अपसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी। तो सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता। याद रखना लेंस क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि लेंस जो है क्या होता है, पारदर्शी होता है, ठीक है ना। पारदर्शी माध्यम से जो है दो निश्चित ज्यामितीय सतह से घिरा होता है, उसी को हम लोग लेंस कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये लेंस क्या होता है, पारदर्शी, मतलब इस पार से उस पार दिखाई देगा। तो इसमें जल का प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि इसमें ये भी पारदर्शी होगा। कांच का भी उपयोग कर सकते हैं। प्लास्टिक भी देखिए सादा वाला होता है, लेकिन क्या मिट्टी पारदर्शी होगा, नहीं होगा, इसलिए मिट्टी का हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। याद रखना इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।
किस दर्पण से हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो याद रखना, हम बताए थे कि कौन सा जैसा दर्पण है जो कि वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो वस्तु का छोटा प्रतिबिंब हमेशा जो है किससे बनता है, हमेशा यदि पूछे तो हमेशा, यहाँ क्या दिया, हमेशा, हमेशा बनता है किससे, तो हमेशा जो है यह उत्तल दर्पण से बनता है। लेकिन यदि कहेगा छोटा और बड़ा दोनों बनता है तो ये हो जाएगा अवतल से। छोटा, ये छोटा भी बनता है, छोटा भी बनता है और यहाँ से बड़ा भी बनता है। याद रखना, ये छोटा भी बनाता है और बड़ा भी बनाता है, ठीक है ना। लेकिन केवल छोटा कहेगा तो ये केवल छोटा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये केवल छोटा लिखेंगे, केवल छोटा। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है ना, फटाफट कमेंट कीजिए, आप लोगों को समझ में आ रहा है ना। और समतल यदि बोलेंगे तो समतल भी क्या करता है, समतल भी जो है ये हमेशा जो है काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है ना। लेकिन समतल छोटा नहीं बनाता है। समतल कैसा बनाता है, तो ये भी याद रखना है, समतल कैसा बनाता है, यहाँ लिख देते हैं। समतल जो है बराबर बनाता है। कैसा बनाता है, ना छोटा ना बड़ा, ये क्या करता है, प्रतिबिंब बराबर देता है, याद रखना, बराबर। और ये जो है हमेशा छोटा है, हमेशा छोटा। और अवतल जो है छोटा और बड़ा दोनों बनाता है। तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अब देखिए, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब कौन बनेगा, ये समतल से तो बनेगा नहीं, ये बराबर बनाएगा। उत्तल तो छोटा बनाता है, तो बड़ा कौन बनाएगा, अवतल बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, बताइए फटाफट। ये हम पढ़ा चुके हैं, क्या एक होते हैं या दो होते हैं या तीन होते हैं या चार होते हैं, फटाफट बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से, आप लोगों का कमेंट स्लो आ रहा है, ठीक है ना। तो फटाफट बताइए, तो क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, ठीक है ना। परावर्तन नियम कितना हो जाएगा, दो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाएगा। देखिए, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में, यदि हम बोल दें कि इस तरह का माध्यम है, ठीक है, ये कांच वाला माध्यम मान लेते हैं, ये कांच वाला माध्यम है, ठीक है ना। ये कांच वाला क्या है, एक मिनट, ये मान लेते हैं कांच वाला कोई माध्यम है, ठीक है। तो कांच वाला माध्यम है और ये हवा है, याद रखना, ये क्या है, हवा है। तो ऊपर में हवा है, जब ये यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी, ठीक है, प्रकाश की किरण जैसे प्रवेश करेगी तो ये अपने पथ से क्या होगा, विचलित हो जाएगा। विचलित होगा, जाना चाहिए इसको इधर, लेकिन ये अपने पथ से विचलित हो जाता है, ठीक है। और अभिलंब की ओर मुड़ गई। देखिए, अभिलंब की ओर क्या हो गई, मुड़ गई, इसलिए ये क्या हो जाता है, अभिलंब की ओर मुड़ता है। तो याद रखना, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर होगा, ठीक है ना, बी नंबर हो जाएगा। तो ये विरल से सघन में जा रही है। विरल से सघन में जब जाती है, देखिए, हवा से जो है कांच में जाएगी, मतलब विरल से सघन में जाएगी, तो वह अविलंब की ओर मुड़ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अविदृश्यक लेंस, अविदृश्यक होता है कौन सा। तो फोटोग्राफी जो कैमरा होता है, तो उसका जो लेंस होता है वो किसका होता है, वो कौन सा लेंस होता है, उत्तल होता है, अवतल होता है, या उत्तल दर्पण होता है। तो पहले तो ये दो ऑप्शन कट जाएगा। आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट कि इन दोनों लेंस में कौन सा लेंस होता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, उत्तल लेंस, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि साइड मिरर के रूप में जो है प्रयुक्त होता है। फटाफट बताइए आप, साइड मिरर के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का या उत्तल दर्पण का या उत्तल लेंस का या प्रिज्म का, फटाफट बताइए। आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी, ठीक है ना। तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, वीडियो समझ में आ रहा है ना, क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है, फटाफट कमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, साइड मिरर जो है प्रयुक्त होता है साइड मिरर के रूप में कौन सा, तो उत्तल दर्पण का। क्वेश्चन हम ये भी पूछ सकता है कि साइड मिरर में उत्तल दर्पण का हम लोग प्रयोग क्यों करते हैं। तो कारण देखिए, क्योंकि उत्तल दर्पण जो होता है ना, ये वस्तु का क्या करता है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। सबसे पहला बात, छोटा बनाता है। और क्या करता है, ये जो इसका विस्तृत क्षेत्र, उत्तल दर्पण का जो विस्तृत क्षेत्र, जो क्षेत्र होता है, ये काफ़ी विस्तृत होता है। मतलब दृष्टि क्षेत्र जो इसका होता है, देखने का क्षमता, ये काफ़ी विस्तृत होता है। इसलिए इसका जो है हम लोग प्रयोग करते हैं साइड मिरर के रूप में। अर्थात जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई जो है ना मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में जो दर्पण होता है, वो दर्पण कौन सा होता है, वही उत्तल दर्पण है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो है ना मोटरसाइकिल के पीछे मान लीजिए कि बहुत सारा जो है ना गाड़ी है, उसको देखना है तो छोटा प्रतिबिंब बना के पूरा स्पष्ट दिखाता है, साफ दिखाता है, इसलिए इसका दृष्टि क्षेत्र क्या बोलते हैं, बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बात करते हैं कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी यदि 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो हम लोग क्या जानते हैं कि एफ बराबर जो होता है, एफ बराबर आर जो होता है, देखिए आर बराबर एफ बराबर क्या होता है, R/2 होता है। तो हम लोग कहेंगे 2 जो है, सॉरी, आर बराबर क्या हो जाएगा, ये आर बराबर क्या होगा, 2F हो जाएगा। तो यदि यहाँ पे दिया है कि एफ बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो आर क्या होगा, 2 गुना 10, 2 गुना 10 अर्थात क्या हो जाएगा, 20। तो 20 सेंटीमीटर यहाँ क्या बोलेंगे, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है ना, न्यूमेरिकल भी
दे दिए हैं ताकि इस तरह का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। निर्गत किरण और अभिलंब किरण के बीच बना कौन क्या कहलाता है? तो देखिए, क्या आपतन कौन कहलाएगा, परावर्तन कहलाएगा, निर्गत कहलाएगा, या जो इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सा बात है, क्या हो जाएगा बताइए? निर्गत किरण बोल रहा है, तो निर्गत किरण के बीच जो बनेगा, निर्गत कौन बनाएगा? ये भी हो सकता है कि ना, आपतन किरण और निर्गत किरण, ठीक है ना। ऐसे निर्गत कौन नहीं बनाएगा? देखिए, जैसे मान लेते हैं कि ये हो गया, मिटाते हैं इसको पहले, ये हो गया। निर्गत किरण का मतलब क्या हो जाएगा? ये बाहर जो निकल रहा है, ऐसे निर्गत कौन ही हो जाएगा, ठीक है ना, चल जाएगा। देखिए यहाँ पे निर्गत कौन बना रहा है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा लगभग सी नंबर, ठीक है ना। तो याद रखना है, यदि इसमें कोई डाउट होगा तो फिर जो है हम लोग चेक कर लेंगे बाद में, ठीक है ना। आप लोग जो है आंसर कीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका प्रयोग होता है? तो फटाफट बताइए। सरल सूक्ष्मदर्शी, तो सूक्ष्मदर्शी पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है? लेंस का प्रयोग होता है। तो कौन सा लेंस लगता है उसमें? तो उसमें जो लेंस लगता है वो हो जाएगा कौन सा लेंस? तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो है, याद रखना, उत्तल लेंस। कौन सा लेंस होता है? उत्तल लेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं कि जो है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो याद रखना, देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है वनली जो है किस लेंस के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। ए नंबर उत्तल, बी नंबर अवतल, सी नंबर बाईफोकल, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइए। देखिए, इसमें हम लोग देखे थे कि जो है वहाँ पे अवतल दर्पण था, तो दर्पण क्या किया था? बड़ा और छोटा प्रतिबिंब बनाया था। लेकिन यहाँ जो उत्तल लेंस है, ये बड़ा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है, और ये काल्पनिक और वास्तविक दोनों बनाता है। तो यहाँ पे जो है लेंस पूछा है, काल्पनिक, वनली काल्पनिक पूछ रहा है, सिर्फ काल्पनिक बोल रहा है, तो सिर्फ काल्पनिक यहाँ पे बनाता है अवतल लेंस, ठीक है ना। तो याद रखना, अवतल लेंस इसका आंसर हो जाएगा। और यदि बोलेगा काल्पनिक और वास्तविक दोनों, तो यहाँ उत्तल होगा। काल्पनिक और वास्तविक दोनों, तो ये उत्तल। और वनली जो है काल्पनिक बोल रहा है, तो जो है अवतल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए। क्या आपतन कौन बराबर हो जाएगा परावर्तन कौन, या परावर्तन कौन बराबर अपवर्तन कौन, या आपतन कौन बराबर विचलन कौन, या इनमें से कोई नहीं? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए, तो क्या होगा? चलिए, आपका टाइम खत्म हो गया, आप लोग फटाफट कमेंट किया कीजिए, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें हम लोग परावर्तन के नियम में पढ़े थे, दूसरा नियम क्या पढ़े थे कि आपतन कौन बराबर परावर्तन कौन होता है, यही पढ़े थे, ठीक है ना। देखिए, अपवर्तन कौन जो यहाँ दिया है, ये कहाँ होता है? ये होता है जो है जब हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़ेंगे, लेकिन ये परावर्तन का नियम दिया है, तो परावर्तन में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हम जो है पूरा डिटेल जो है आप लोगों को पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। जो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट जाके देखिए, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट में जो है, चैनल पे जाइए, वहाँ प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसमें जो है आपको मिल जाएगा। तो किरण आरेख का है क्वेश्चन, ठीक है ना। तो किरण आरेख में काल्पनिक प्रतिबिंब जो बनाता है वो हमेशा क्या होता है? वो हमेशा सीधा होता है। ये हम पूरा डिटेल बताए हैं, ठीक है ना। और उल्टा कौन होता है? जो वास्तविक बनाता है, ठीक है। तो याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं कि लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस कितना हो जाएगा? फटाफट बताइए। किसी भी लेंस में मुख्य फोकस जो होता है वह 2 गो हो जाएगा, ठीक है। लेंस में मुख्य फोकस 2 गो, और दर्पण में 1 गो होता है, ठीक है। अगला है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह किसका होता है? सर्च लाइट का परावर्तक सतह, तो याद रखना, सर्च लाइट का परावर्तक सतह ये किसका होता है? तो अवतल का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा जो है ना दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो दाढ़ी बनाने के लिए देखिए, यहाँ समतल हम लोग देखने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो है अवतल में हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। क्यों? क्योंकि अवतल थोड़ा बड़ा दिखाता है, इसलिए जो है दाढ़ी को अच्छा से जो है साफ़ किया जाता है, बनाया जाता है। इसलिए हम लोग देखते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा जो है दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि एक उत्तल लेंस की जो है क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगा? तो आप लोग जो है ये बना के दिखाइएगा। देखिए, इस कैसे बनेगा? P बराबर 1/f। यहाँ बोल रहा है कि 1 डायोप्टर इसका क्षमता ओनली 1 है, और यहाँ पे दिया है 1/f। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या निकलेगा? f बराबर 1 निकलेगा। तो 1 क्या हो गया? मीटर। और यदि यहाँ सेंटीमीटर में दिया है तो क्या हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। लेकिन अब देखना है कि प्लस होगा या माइनस होगा। तो उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का फोकस दूरी धनात्मक होता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? प्लस 100 सेंटीमीटर। तो ये क्लियर रखना है, ठीक है ना। तो चलिए, आज हम लोग जो है यहीं तक किए। तो आप
आप लोग बताइए कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। क्या आप लोगों के लिए यूजफुल हो रहा है ना, तो आप लोग फटाफट कमेंट कीजिए और ये बताइए कि आप लोगों का जो है ना कितना नंबर आया, कितना सही हुआ, ठीक है ना। आप लोग जो है गिनती करके वीडियो के नीचे जो है कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, कैसा लगा आप लोग फीडबैक जरूर दीजिएगा। आपके एक जो है फीडबैक से, एक अच्छा जो है कमेंट से हमको ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक और जो है वीडियो लेके, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।